श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मई 2026 यानी दिन गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली बहुत ही विशेष और शुभ तिथि मानी जाती है। क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की पंचमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ जाए तो आप लोगों को ये 21 हरी मूंग और 1 लाल फूल का उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको ये विशेष 21 हरी मूंग और 1 लाल फूल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में बहुत ही कम आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 21 हरी मूंग और 1 लाल फूल वाला उपाय। गुरुवार पंचमी के दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उस उपाय को कभी नहीं किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया होगा लेकिन उन्होंने ये उपाय कभी नहीं किया होगा। आपके पास एक बहुत ही बड़ा और आखिरी मौका बचा हुआ है जो 7 मई दिन गुरुवार पंचमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल या पूरे महीने भर भी कोई उपाय न किया हो, लेकिन अगर आपने इस ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि को ये उपाय कर लिया तो आपको ये वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि ये सुनहरा मौका आपके हाथ से ना निकल जाए। ये उपाय पंडित जी ने अपने हाल ही की शिव पुराण की कथा में बताया है और आज हम आपको ये उपाय बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये जो ज्येष्ठ मास की गुरुवार पंचमी तिथि का दिन बहुत ही खास होता है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है वो इस एक छोटे से उपाय को कर लेने से हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका बहुत ही चमत्कारी फल प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी ये उपाय करना चाहते हैं तो आप पहले इसे अच्छे से समझ लीजिए। इस उपाय को करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें हैं इस उपाय को सबसे उत्तम तरीके से कर सकती हैं। अगर घर में कोई बड़ी माता या बहन आवश्यक अभी मौजूद नहीं है तो घर का कोई भी अन्य सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है तो वह खुद भी ये उपाय कर सकता है, और अगर कोई पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहता है तो वो भी ये उपाय को कर सकता है। अब बात आती है कि ये उपाय किस समय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के यानी प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम समय सुबह का ही माना गया है। अगर सुबह कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच कर लें। अगर किसी कारणवश देरी हो जाती है तो 12 बजे से पहले शुरू कर लें। अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि प्रदोष काल का समय होता है शाम का समय, और शाम 6 बजे से 8 बजे तक का ये समय होता है।
तो इस समय आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह धन की कमी हो, कर्ज से जुड़ी परेशानी हो, विवाह में आ रही रुकावट हो, जमीन जायदाद से जुड़ी विवाद हो या फिर व्यापार में लगातार रुकावटें आ रही हो, तो ये विशेष उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और शक्तिशाली और फलदायक भी है। अब बात करते हैं पहले उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले सामग्री तैयार कर लेनी है। सामग्री है 21 हरी मूंग के दाने, 1 लाल फूल और 1 लोटा शुद्ध जल। तांबे के पात्र में हो तो और अच्छा। इसके बाद आपको इन सभी चीज़ों को लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले 21 हरी मूंग को अपने हाथ में ले और उस पर 1 लाल फूल को हल्के से स्पर्श कराएं। इसके बाद इन 21 हरी मूंग को भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धा से अर्पित कर दें। अर्पण करते समय लगातार ये पवित्र मंत्र जपते रहें। मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद धीरे धीरे शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित कर दें। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर जीवन की रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती है और सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो इस उपाय के लिए भी आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता है। सामग्री इस प्रकार से है 21 हरी मूंग के दाने, 1 लाल फूल और शुद्ध जल। अब सबसे पहले आप लाल फूल को अपने हथेली में लेकर श्रद्धा भाव से भगवान शिव को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। उसके बाद 21 हरी मूंग को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के चारों ओर समर्पित करें। अब मन ही मन अपनी इच्छा को प्रार्थना के रूप में भगवान शिव के सामने व्यक्त करें। इसके बाद शुद्ध जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ ही मंत्र का जाप करें। इस श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए उपाय से माना जाता है कि जीवन में रुके हुए कार्यों में धीरे धीरे गति आने लगती है और बाधाएं दूर होने लगती है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो इस उपाय के लिए भी आपको वही पवित्र सामग्री लेकर शिव मंदिर जाना है। सामग्री है 21 हरी मूंग दाने, 1 लाल फूल और शुद्ध जल। अब मंदिर पहुंचकर सबसे पहले अपनी मनोकामना को मन ही मन भगवान शिव के सामने स्पष्ट रूप से बोलें। उसके बाद श्रद्धा भाव से लाल फूल को शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर 21 हरी मूंग को भी शिवलिंग पर अर्पित कर दें और उसके बाद शुद्ध जल अर्पित करें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें। इस श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया उपाय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना गया है और रुके हुए कार्यों में धीरे धीरे प्रगति होने लगती है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 7 मई गुरुवार पंचमी तिथि के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करता है, उसकी मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। और ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसके अत्यंत प्रभावशाली और फलदायी माना गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।